हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आ। देखो बच्चों, बात करनी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट की, जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रखेंगे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो होता है जिसका खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है। तो इन चारों में से कौन सी या कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। ओके, देखो बच्चों, अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें ना, तो ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे ना सॉलिड का वेपर फेज, सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के। ओके बच्चों, को लिक्विड फेज के। ओके बच्चों, सो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब आप जैसे सपोज करो ये आपके पास में प्योर वाटर था, प्योर वाटर था। ओके, इसका मान लो टी नोट एफ इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, जब हम इसमें क्या डालते हैं बच्चों, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे बच्चों, एनवीएस मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने ऐड किया, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना सॉल्यूशन का, वो कम रहेगा इनिशियल से। ओके बच्चों, जो आपका प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था इससे कम रहेगा बच्चों। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, विच इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि यहाँ पर जो जैसे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं ना, तो वेपर प्रेशर जो आपका सॉलिड फेज का है वो क्या हो जाता है, वो बच्चों कम हो जाता है, तो और लोअर टेम्परेचर पे हमें जाना पड़ता है बच्चों। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि वो लोअर हो गया ना अब तो। ओके, सॉलिड फेज का, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। गलत बात बच्चों, ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई ऑन एट द फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं बच्चों, मेन तो सोलवेंट है। ओके, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात भी बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर क्या बना बच्चों, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।